नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने प्रिपरेशन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो सेशन है वो है हमारा एसबीआई क्लर्क मेंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन या मोस्ट रिपीटेड पैटर्न। आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर जो है एसबीआई क्लर्क मेंस में जो रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं, या जो पैटर्न जो रिपीटेड होते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले जो है मैंने एस बी आई क्लर्क मेंस मॉक 50 क्वेश्चन उसको मैंने अपलोड किया है, वो आप ज़रूर से देखिए। उसमें जो है मैंने सभी टाइप के आपके जो पैटर्न है वो कवर किया है, वेदर इट्स ऑल टाइप ऑफ डी आई, वेदर इट्स ऑल टाइप ऑफ अर्थमेटिक, रॉन्ग नंबर सीरीज, देन क्वाड्रेटिक, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विच विल बी आस्क इन योर एस बी आई क्लर्क मेंस। तो वो आप देख सकते हैं, उसको आप देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एस बी आई क्लर्क मीन्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें क्या देख बोला है कि द टेबल गिवन बिलो शोज द 5 डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी ए बी सी डी ई कंटेन लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। उसमें हमें बोला है कि हमें जो ये टेबल दिया है उसमें 5 कंपनीज है ए बी सी डी, और उसमें से जो है वहाँ पे 2 लोग हैं। जहाँ अगर टोटल लोग हैं तो उसमें से 2 टाइप के लोग हैं। एक तो है जो इंश्योरेंस ले रहे हैं, और उसमें से 2 टाइप के जो लोग हैं वो है एक लाइफ इंश्योरेंस और एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस। तो आगे उसने बोला है द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल टेकन इंश्योरेंस इन दिस 5 कंपनी आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल टेकन द इंश्योरेंस ऑल द गिवन टुगेदर एंड ऑल्सो द पीपल हु टेकन लाइफ इंश्योरेंस 5 कंपनी। ठीक है, इसमें हमें क्या बोला है कि कुछ टोटल लोग हैं, उसमें से जो है वो क्या है, कुछ कंपनीज है जैसे ए बी सी डी है, तो मैं बोल देता हूँ कि एक्स कंपनी है। एक्स कंपनी में से अगर 100 लोग हैं तो 100 में से अगर एक्स में 20% लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो इसका 20% मतलब इसमें 20 लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो इसमें से भी 2 टाइप है, एक तो है लाइफ इंश्योरेंस और एक तो है वो है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। बस इतना ही है, ये डी है, उससे आगे कुछ नहीं है। तो अब इसमें हमें क्या बोला है कि परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल टेकन लाइफ इंश्योरेंस, इसके परसेंटेज दिए हैं हमें कि टोटल में से कितने लोग लाइफ इंश्योरेंस, टोटल में से कितने लोग इंश्योरेंस को ले रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमें दूसरे ब्लॉक में क्या दिया है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल टेकन लाइफ इंश्योरेंस, इसमें हमें दिया है कि कितने लोग वहाँ से लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं टोटल में से। ठीक है, चलिए नोट पे आते हैं। नोट में क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ पीपल टेकन इंश्योरेंस इन 5 कंपनी टुगेदर इज 7500। ये जो ब्लॉक है इसमें से ए बी सी डी कंपनी एंड परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल टेकन इंश्योरेंस, इसका अगर मैं सम करूँ तो इसके जो टोटल है वो कितने दिए हमें, इसके टोटल जो दिए हमें वो दिए है 7500 दिए इसके टोटल। ठीक है, इस ब्लॉक के आगे उसने क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टेकन नॉन लाइफ इंश्योरेंस इस कंपनी ए एंड ए सी टुगेदर एंड दैट ऑफ इज 900। तो ए और सी के जो नॉन लाइफ के जो लोग हैं और ई के जो लोग हैं उनका अगर मैं डिफरेंस करूँ तो वो कितना आना चाहिए, 900 आना चाहिए। ये हम बाद में देखेंगे। अब आप सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि अगर इन परसेंटेज का अगर मैं सम करूँगा, इन परसेंटेज का अगर मैं सम करूँगा ए बी सी डी ई, जो परसेंटेज ऑफ पीपल है जो लाइफ इंश्योरेंस को जो इंश्योरेंस ले रहे हैं, इनका अगर मैं सम करूँगा तो वो 100% आना चाहिए। ठीक है, तो अगर इनका मैं सम करूँगा तो इनका सम कितना होगा, एक्स प्लस 2x 3x एंड 2x 5x एंड दिस 1.5x इज कितना हो गया 6.5 एंड 0.25 इज 6.75। तो ये कितना हो गया 6.75x हो गया ये। ठीक है, और इनका अगर सम करूँगा तो ये प्लस से -8 कैंसिल, और ये -12 एंड +4 इज -8। और ये क्या है, परसेंटेज है, और इनकी टोटल जो है, इनकी टोटल कितनी है, 100% है। परसेंटेज से परसेंटेज जो है वो कट हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6.75x एन इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 8 जो है उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 108। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू अब 108 डिवाइड बाय 6.75x, सॉरी 6.75। अब मुझे एक बात बताइए कि मैं ये जो 6.75 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 6.75 जो है अगर इसको मैंने यहाँ 4 से अगर मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ से 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 6 का 4 टाइम्स मतलब 24, और 0.75 का 4 टाइम्स मतलब 3, तो 24 + 3 इज 27 एंड डिवाइड बाय 4।
तो ये जो 6.75 है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 108 डिवाइडेड बाय 27, और डिवाइड का 4 है जो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का, तो ये 27 से 4 बार जाएगा। सो 4 × 4 इज 16, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई। एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई 16। अगर एक्स की वैल्यू 16 आ गई हमारी, एक्स की वैल्यू अगर हमारी 16 आ गई, एक्स की वैल्यू अगर हमारी 16 आ गई तो ये एक्स की वैल्यू 16 में यहाँ पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 + 8 इज 24%, मतलब ये 24% हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 2x, एक्स का डबल 16 का डबल मतलब कितना होगा 32, 32 - 12 इज 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20%। सामने देखिए इसका डेढ़ गुना, इसका डेढ़ गुना, देखिए इसका 1 गुना होता है 16 और इसका डेढ़ गुना मतलब इसका आधा 8, 16 और 8 24, 24 में से 8 गए तो कितने रहेंगे 16, तो यहाँ हो जाएगा 16%। ठीक है, 1 मिनट, इंक थोड़ी बड़ी हो गई है साइज में। इसका 2x% बोला है, इसका 2x मतलब इसका डबल कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ये 32%। और 32%, और इसका 0.5 मतलब 25%, इसका x का 25% कितना होगा, इसका 1/4 मतलब 4, 4 + 4 8%, 8%। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें ये जो परसेंटेज दिए 24%, 20, 16, 32, 8%, ये क्या है टोटल में से है, तो टोटल कितना है 7,500। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि मुझे 24% ऑफ 7,500 निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे इसका 7,500 का 24% कैसे निकालोगे, देखिए 1 मिनट, जस्ट गिव मी सेकंड, आई विल इरेज दिस वन। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, देखिए इसका 24% निकालना है हमें 7,500 का। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2400 × 75%। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने क्या किया कि ये 24% था ना, तो ये 7,500 के 2 0 इसको दे दिए, और ये 24 का जो परसेंट है वो 75 को दे दिया। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2400 और इसका 3/4%। तो ये कितने जाएगा, ये 4 से जाएगा कितनी बार 600 बार जाएगा ये, तो 600 का 3 बार मतलब 1,800, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1,800 आ गई। ठीक है, इसका 20% कितना होगा, इसका 10% होता है 750, और 20% कितना होगा 1,500 हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है 16%, इसका 16% कितना होगा, देखो 1600 का 75% निकालो, 1600 का 75% कितना होगा, देखो 1600 का 1/4 कितना होगा 400, और उसको अगर 3 टाइम्स करूँगा मैं तो हो जाएगा 1,200। फिर ये 32%, इसका 32% कितना होगा, देखो 3200 का मुझे 75% निकालना है, तो 3200 का पहले 25% निकालिए, 3200 का 25% मतलब 3200 का 1/4 मतलब 800, और बचे कि 800 का 3 टाइम्स मतलब 2400। ठीक है हाँ, इसका 8% कितना होगा, इसका 8% निकालना है ना, तो इसको ऐसे लिखिए आप 7,500, और इसका 8% अगर निकालना है मुझे, तो क्या करो ये परसेंटेज से 2 0 हो जाएंगे कैंसिल, ये जो 8 है ना 8, इसको आप ऐसे लिख सकते 4 × 2 लिख सकते, ठीक है। और ये जो 2 है ना 2 दे दीजिए 75 को, तो ये क्या हो जाएगा 150 × क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 1500 का 4 बार मतलब 1500 का 4 बार मतलब 600, तो ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ये में जो इंश्योरेंस लेने वाले लोग वो हो जाएंगे 600। यहाँ तक तो सब सही था, यहाँ तक तो सब ठीक था। अब उसने नोट 2 में हमें क्या बोला था कि जो नॉन लाइफ के जो लोग थे ए और सी के और ई के, इनका अगर मैं डिफरेंस करूँ तो आएगा 900, ऐसा उसने बोला था। ठीक है, तो अभी हमें नॉन लाइफ के लोग निकालने पड़ेंगे, नॉन लाइफ इंश्योरेंस के लोग निकालने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो अगर मैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस के लोग अगर एक ही बात करूँ मैं, तो अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक ही बात करूँ, यहाँ पे लाइफ वाले जो लोग हैं, लाइफ इंश्योरेंस वाले लोग, वो है y + 250।
अगर मैं ये 1800, ये जो दिख रहा है ये 1800, ये 1800 में से ये y माइनस 250 अगर मैं माइनस कर दूँ, y प्लस 250 अगर मैं माइनस कर दूँ तो मुझे नॉन लाइफ के लोग मिल जाएंगे। टोटल में से लाइफ माइनस कर दूँ तो मुझे नॉन लाइफ मिल जाएंगे। वैसे बी में 1500 में से ये 0.2y प्लस 450 इसको मैं माइनस कर दूँ तो मुझे नॉन लाइफ बी के मिल जाएंगे। तो उसने हमें ए और सी का पूछा है और ई का पूछा है, तो मैं ए की बात कर रहा हूँ अभी, नॉन लाइफ ए वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नॉन लाइफ ए वालों की अगर मैं बात करूँगा तो कितने हो गए, नॉन लाइफ ए वाले 1800 और माइनस का कितना होगा, माइनस का 250, तो मुझे नॉन लाइफ मिल जाएंगे ए के, ठीक है, ए के नॉन लाइफ मिल जाएंगे। तो कितना आएगा यहाँ से, देखो 1800 में से 250 गए तो कितने हो जाएंगे, 1550, तो ये कितना हो जाएगा 1550 माइनस का वाई, 1550 और माइनस का वाई, ये ए की बात होगी, ठीक है। वैसे ही सी की बात, सी की क्या है, 1200 माइनस 2y माइनस 75 माइनस 750, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 750 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1200 प्लस 750 हो जाएगा, 1200 प्लस 750 कितना होगा, 1950 हो जाएगा, और माइनस का ये कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ठीक है। ये सी की बात हो गई, ये सी की बात हो गई, ये हो गई सी की बात, और ये क्या किसकी थी, ए की, ए ये नॉन लाइफ वालों की बात होगी, ठीक है। और ई का अगर मुझे निकालना है, ई का अगर मुझे निकालना है तो ई का 600 माइनस का माइनस 500, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, देखो आपको अगर मैं बताऊँ 600 माइनस वाई और माइनस का 500, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 600 माइनस 500 1100 और माइनस वाई, ये ई के नॉन लाइफ वाले की बात हो गई। अब उसने मुझे क्या बोला था कि आप अगर ए और सी के नॉन लाइफ वालों का सम करोगे और उसमें से ई को माइनस करोगे तो आपको कितने मिलेंगे, 900 मिलेंगे। ये देखो, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टेकन नॉन लाइफ इंश्योरेंस इन कंपनी एन सी टुगेदर एंड दैट ऑफ ई इज 900। तो इनका अगर मैं सम करूँ, ए प्लस सी का अगर मैं सम करूँ तो क्या आ जाएगा, देखो 1500 आए माइनस 1500 प्लस ये सॉरी 1550 माइनस वाई प्लस 1950 माइनस 2y, इनका अगर मैं सम करूँ तो ये 1550 और ये 1950 कितने हो जाएंगे, 3500 हो जाएंगे। ये तो हो गए 3500, माइनस वाई माइनस 2y, ये तो होगा माइनस का 3y, इसको मुझे माइनस करना है 1100 और माइनस का y, तो उसने बोला कि आपको मिल जाएंगे 900 रुपये, 900 जो भी होगा यूनिट या कुछ भी। तो 3500 में से 1100 अगर मैं माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3500 में 1100 माइनस करूँगा तो हो जाएगा 2400 और माइनस 3y, और ये माइनस और माइनस प्लस y, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2y और ये कितने हो जाएंगे 900। अच्छा, अब 2y इज इक्वस टू, यहाँ सामने क्या है कि 2400 माइनस 900 कितने हो जाएंगे, 1500, यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएंगे मुझे, 750, y की वैल्यू तो मिल गई 750 मिल गई। अच्छा जी, y की वैल्यू 700 मिल गई, 750 मिल गई। क्या ये y की वैल्यू 750 ठीक है, क्या हम इसको कंसिडर करके सामने का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? देखिए नहीं कर सकते, उसका रीज़न क्या है, उसने क्या बोला था हमें कि जो डिफरेंस है a प्लस सी माइनस ई, इसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 900। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता, ई माइनस ए प्लस सी, इनका डिफरेंस 900 आना चाहिए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता। अब आपको ये थोड़ा ना पता है कि ए प्लस सी बड़ा है इसमें या ई बड़ा है, तो मैंने इसको फर्स्ट टाइम कंसिडर कैसा किया, ए प्लस सी माइनस ई, ये कंसिडर करके मेरी वाई की वैल्यू कितनी आ गई थी, 750। लेकिन मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, ई माइनस ए प्लस सी। तो चलिए अब इस टाइप से सॉल्व कर देते हैं, सेकंड वाले से देखते हैं वाई की वैल्यू क्या आती है। तो ई क्या था हमारा, ई क्या था, ई था हमारा 1100 माइनस वाई, 1100 माइनस का वाई, और ए प्लस सी की सम हमने किया था तो कितना आया था, 3500 माइनस 3y। देखिए ए प्लस सी 3500 माइनस 3y, एक मिनट, हाँ 3500 माइनस क्या आया था, 3y आया था, और इसका डिफरेंस कितना था, 900। तो ये कितना हो जाएगा, 3y, हाँ 3y, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1100 में से माइनस 3500, माइनस का अगर 3500 करूँगा तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 2400 हो जाएंगे, और ये माइनस और ये माइनस प्लस का 3y, तो प्लस 3y माइनस 2y, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा।
और ये 900 एज इट इज़ से यहाँ। तो यहाँ 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 900 प्लस 2400 मतलब कितने हो जाएंगे, 900 इसमें 2400 में अगर ऐड करूँगा तो 3300 हो जाएंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारी 1650। एक तो वैल्यू y की हमारी आ गई 750 और एक की वैल्यू आ गई 1650। अब इन दोनों में से हमें डिसाइड करना है कि y की वैल्यू क्या होंगी। अच्छा, अगर मैं y की वैल्यू 1650 ले रहा हूँ यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे एक ही बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ y की वैल्यू अगर 1650 लिया तो इसमें 250 अगर मैं ऐड करूँगा तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1900। ठीक है, हाँ 1900। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी लाइफ वालों की, 1900 आ जाएंगी। अब मुझे एक बात बताइए, टोटल लोग 1800 है और लाइफ वाले आ रहे हैं 1900, तो क्या ये पॉसिबल है टोटल में से, अगर टोटल से भी ज़्यादा लाइफ वाले आ रहे हैं तो ये क्या वाई की वैल्यू 1650 पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। तो वाई की वैल्यू जो है वो 1650 पॉसिबल नहीं है। तो वाई की वैल्यू अगर 1650 पॉसिबल नहीं है तो क्या पॉसिबल है, 750। तो ये अब हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू में मिल चुकी है, तो अब हम फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट गिव मी मिनट, आई विल इरेज दिस वन। ठीक है, तो अब हमारे क्या नहीं, लाइफ इंश्योरेंस वाले जो लोग हैं वो हमारे निकल गए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ, वाई की वैल्यू अगर 750 है तो वाई की वैल्यू अगर 750 आ गई हमारी, तो यहाँ से इसमें अगर 250 ऐड करूँगा तो ये कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे लाइफ वाले। अगर लाइफ वाले 1000 हो जाएंगे तो नॉन लाइफ वाले कितने हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे। ठीक है, ये इधर मैं नॉन लाइफ वाले लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 0.5 मतलब इसका 20% का 20% कितना होगा, 150। 450 में 150 ऐड करोगे तो कितना होगा, 600। ठीक है, टोटल 1500 है और ये 600 है, तो नॉन लाइफ वाले कितने हो जाएंगे, 900 हो जाएंगे कैंडिडेट। ये टोटल 1200 है और इसका 2y मतलब इसका डबल 1500। 1500 में से 750 गए तो बचेंगे कितने, 750 ही बचेंगे। और 1200 में से 750 गए तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 450 बचेंगे नॉन लाइफ वाले। इसका 1.2y देखो, इसको 1.2y है ना, तो एक मतलब 100%, इसका 750 का 100% कितना होगा, 750 होगा। 0.2 मतलब कितना होगा, इसका 20%, इसका 10% जो है वो कितना है, 75 है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 750 में अगर मैं 150 ऐड करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 150 अगर ऐड करूँगा तो हो जाएंगे 900। तो 900 और 700 कितने हो जाएंगे, 1600 हो जाएंगे। ये अगर 1600 है और टोटल 2400 है तो बचे हुए कितने हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, अब ये कितना है, वाई माइनस 500, तो ये इसमें 750 में से 500 गए तो कितने बचेंगे, 250 बचेंगे। और टोटल अगर 600 थे और ये 250 है तो बचे हुए कितने बचेंगे, रिमेनिंग 350 बच जाएंगे। तो ये हमारा पूरा टेबल सॉल्व हो चुका है। अब ये जो टाइप है, जो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर देता है कैलकुलेटिव, तो उसमें आपको क्या करेंगे कि आपको पूरा मतलब टेबल जो है या कोई भी पूरा क्वेश्चन है वो पूरा कैलकुलेट करने को देंगे और उसके जो क्वेश्चन है वो थोड़े से कम कर देंगे या उसके क्वेश्चन जो है इजी देंगे। अगर आपको टेबल या कोई भी दिया है वो अगर आपको इजी देंगे तो उसके क्वेश्चन लेने देंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेशन कर चुका है। अब हमें पुट द वैल्यू गेट द आंसर, मतलब हमें अब डायरेक्ट वैल्यू जो है पुट करना है और उसके जो है क्वेश्चन इजी होंगे तो हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y अपॉन x प्लस 4। वाई की वैल्यू क्या थी, 750 थी
और x+4, x की वैल्यू क्या थी 16 थी, 16 + 4 = 20, ये 0 से 0 कैंसिल, और 75 का आधा मतलब 37.5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पीपल टेकन द इंश्योरेंस इन कंपनी सी, इंश्योरेंस इन कंपनी सी, इंश्योरेंस इन कंपनी सी इज व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल टेक लाइफ इंश्योरेंस इन ए एंड बी टुगेदर। सी में जो टोटल लोग हैं, सी में कितने लोग हैं 750 लोग जो है, सी में जो है वो 750 लोग हैं। सॉरी, क्वेश्चन कौन था, टोटल नंबर ऑफ पीपल टेकन इंश्योरेंस सी, अच्छा सी में टोटल पूछा है। सी में टोटल जो है वो 1200 लोग हैं, सी में टोटल जो है वो कितने हैं 1200 लोग हैं, और वो कितना किसका व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल टेकन लाइफ इंश्योरेंस इन ए एंड बी टुगेदर। लाइफ वाले ए और बी टुगेदर बोला है, लाइफ वाले ए और बी टुगेदर। लाइफ वाले कौन थे, ये थे 1000 और 600 मतलब 1600, मतलब इतना 1600, तो 1600 तो इसका रेशो हमें पूछा है, तो ये सॉरी 1600 आ जाएंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 4 से गया 3 बार, 4 से गया 4 बार, तो 3/4 मतलब 75%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल टेकन नॉन लाइफ इंश्योरेंस इन कंपनी सी एंड ई टुगेदर। नॉन लाइफ सी एंड ई टुगेदर, नॉन लाइफ सी और ई। नॉन लाइफ सी वाले कितने हैं 450 है, और ई वाले कितने हैं 350 है। 450 और 350 कितने हो जाएंगे, 800 लोग हो जाएंगे। इसका रेशो हमें किससे पूछा है उसने, सी एन ई टुगेदर, नंबर ऑफ पीपल लाइफ इंश्योरेंस इन कंपनी सी, लाइफ वाले लाइफ इंश्योरेंस इन कंपनी सी लाइफ इंश्योरेंस, सी लाइफ वाले, सी लाइफ इंश्योरेंस 750, हाँ 750, तो इसका रेशो हमें पूछा है। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से गया 16 बार, और ये 5 से गया कितने बार 15 बार, तो 16 और 15, 16 और 15, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट, इफ ईच पर्सन हु हैज़ टेकन नॉन लाइफ इंश्योरेंस इन कंपनी सी हैज़ 80 रुपीज़ पर मंथ। जो नॉन लाइफ के जो लोग हैं जो इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसको पर मंथ जो खर्चा है पर इंश्योरेंस का वो कितना आ रहा है 80 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट पेड बाय नंबर ऑफ पीपल टेकन नॉन लाइफ इंश्योरेंस इन ए एंड सी फॉर वन। ए और सी में जो नॉन लाइफ वाले जो लोग हैं 1 महीने में जो इंश्योरेंस ले रहे हैं, उनका डिफरेंस निकालना है हमें। ठीक है, तो ए और सी वाले जो है, ए में कितने लोग हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस वाले, ए में 800 और सी में कितने हैं 450, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 350 का आ जाएगा इनका डिफरेंस। सो 350 और पर मंथ जो है वो कितने ले रहे हैं 80 लोग ले रहे हैं। तो इसको आप ऐसे लिखे, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 40 × 2, और ये 350 को एज इट इज़ ऐसे ही लिख दो। ये जो 2 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 350 का डबल मतलब 700 और इंटू का 40, तो ये 7 4 जा 28 और फॉलोड बाय 30, 28 फॉलोड बाय 30 मतलब ये 28,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ अनदर कंपनी है टोटल नंबर ऑफ पीपल टेकन इंश्योरेंस इज 50% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पीपल टेकन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। एक कंपनी एफ है जिसमें टोटल लोग जो है, टोटल लोग वो कितने हैं 50% ज़्यादा है किससे, जो लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं कंपनी ए में। कंपनी ए में लाइफ इंश्योरेंस कितने लोग ले रहे हैं, ए में लाइफ इंश्योरेंस 1000 ले रहे हैं, उसका 50% ज़्यादा, 1000 का 50% मतलब 500, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 1000 में 500 ऐड करूँगा तो 1500। ठीक है, तो 1500 जो है ये लोग हो जाएंगे टोटल। सामने उसने क्या बोला है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पीपल टेकन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एफ आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल टेकन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एफ। लाइफ इंश्योरेंस कितने लोग ले रहे हैं वो हमें फाइंड करना है एफ में, तो कुछ होंगे लाइफ वाले और कुछ होंगे नॉन लाइफ वाले। इफ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ पीपल टेकन लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस एफ इज 7:3, तो इनका रेशो हमें क्या दिया है 7:3 दिया है। तो लाइफ वाले हमें फाइंड करना है, तो मैं बोल सकता हूँ लाइफ वाले 7 है, और टोटल 7 और 3 10, और टोटल कितने हैं 1500 लोग हैं। तो 0 से 0 गया, ये कितना आ जाएगा 15 का 7 टाइम्स 105 और फॉलोड बाय 10। ये 1500 का कितना परसेंट है ये बोला है उसने, ये बोला है इंटू 100, तो ये 0 से 0 कट हो जाएंगे, ये 15 से कितने बार जाएगा 7 बार और फॉलोड बाय 0, तो ये कितना है 70%। ऑप्शन सी। सो आई होप सो कि ये डी आई आपको समझा होगा, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो
ये क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, फनल ग्राफ शोज द स्टूडेंट हु टुक एडमिशन इन बोथ द कॉलेज ए एंड कॉलेज बी गिवन ईयर। तो हमें बोला है कि कॉलेज ए में और कॉलेज बी में कुछ स्टूडेंट है जो एडमिशन कर रहे हैं इन डिफरेंट ईयर में, ठीक है। नोट में क्या बोला है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज ए वॉज इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर फ्रॉम 2010 टू 2012। मतलब हर साल में 10% इंक्रीज हो रहे हैं। 2010 से 2011 में 11 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 10% होंगे, उससे 2011 से 2012 तक और 10% होंगे। मतलब एवरी ईयर 10% इंक्रीज हो रहे हैं 2010 से 2012 तक। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि 2010 से 2012 तक अगर पहले 10% इंक्रीज हुए और उसके बाद 10% इंक्रीज हुए तो ओवरऑल जो है वो 10 × 10 डिवाइड बाय 100% ये इंक्रीज होंगे। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गए 20% और 1%, मतलब 21% इंक्रीज हो गए। इसका अगर 21% निकालूंगा तो कितना होगा, इसका अगर 21% अगर मैं निकालूँ तो वो होगा आपका, देखो ये कितना 20 लाख है क्या, ये 20 लाख नहीं होंगे क्योंकि यहाँ डाटा 92,000 में है और यहाँ 43,000 में। तो ये हो गए कितने हो गए, ये हो गए 2 लाख। तो 2 लाख का अगर मैं 21% निकालूँ, 21% अगर मैं निकालूँ 2 लाख का, तो 2 लाख का 10% होगा 20,000 और 2 लाख का 21% होगा 42,000। सो 2 लाख में अगर मैं 42,000 इंक्रीज़ करूँ तो ए का जो है, ए का मतलब 2012 ए का, उसके वैल्यू आ जाएंगी 2,42,000, ठीक है। 2,42,000, 2,42,000 यहाँ पे 0, ठीक है, 2,42,000। सामने उसने क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वाज इंक्रीज बाय 15%, 20% इन फॉर कॉलेज ए एंड कॉलेज बी रिस्पेक्टिवली इन 2015 एंड 2015 एज कम्पेयर टू 2012। 2012 से 2015 तक कॉलेज ए के लिए जो है वो 15% इंक्रीज हो रहा है, 12 से 15 तक ए के लिए 15%, और बी के लिए जो है वो कितने हो रहे हैं, 20% हो रहे हैं। तो मैं अगर ए की बात करूँ यहाँ पे कॉलेज ए की बात करूँ तो उसमें 2012 में कितने थे, 2,42,000 लोग थे। उसमें अभी कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं बोल रहा हूँ, 15% इंक्रीज़ हो रहा है, 15% इंक्रीज़ हो रहा है। अगर 15% यहाँ पे मैं इंक्रीज़ करा दूँ तो इसका 15% कितना होगा, देखो इसका 10% कितना हो रहा है, इसका 10% हो रहा है 24,200 हो रहा है। अगर 10% जो है वो 24,200 है तो इसका 5% कितना होगा, इसका 5% होगा 12,100 हो जाएगा। तो इसका 15% कितना हुआ, ये 36,300 हो गया। 15% इसका 15% हो गया 36,300, 36,300। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता कि इसमें 15% मतलब 36,300 अगर मैं ऐड करूँगा इसमें 2,42,000 में 36,300 अगर मैं ऐड करूँगा तो ये कितने होंगे 278, 2,78,300 किस में हो जाएंगे, बी में कितने हो जाएंगे 2,78,300, ठीक है। ये 15% इंक्रीज किया है, 15% की वैल्यू कितनी आई अपनी 36,300 आ गई। 2,42,000 में 36,300 ऐड करूँगा तो कितने होंगे 2,78,300 हो जाएंगे। सामने क्या बोला है उसने, 1 मिनट, हाँ सामने उसने बी के लिए क्या बोला था, बी के लिए उसने बोला था कि बी में 2012 से 2015 तक कितने परसेंट इंक्रीज़ हो रहे हैं, 20% इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अगर मैं बी की बात करूँ और 2012 की बात करूँ तो यहाँ पे डी है, और बी में 2015 की बात करूँ तो यहाँ पे कितना है, डी प्लस 43,200 है। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे पहले डी था और अब यहाँ पे डी प्लस 43,200 है। तो यहाँ पे इंक्रीज़ कितना हुआ, यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ हमारा कितना हुआ, 43,200 इंक्रीज़ हुआ सिर्फ, और उसके हिसाब से कितना इंक्रीज़ हुआ 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी आ गई, 43,200 आ गई। तो इसकी 5 टाइम्स मैं अगर करूँगा तो 100% आ गए, तो इसका भी 5 टाइम्स करना पड़ेगा। इसका 5 टाइम्स कितना होगा, 200 का 5 गुना हो जाएगा 1,000, कैरी 1 एंड 15, 5 3 ज़ा 15 + 1 = 16, कैरी 1, 5 × 4 20 + 1 = 21। तो 2,16,000 हो गई ये, तो 2,16,000 हो गया ये, मतलब ये 100% मतलब डी की वैल्यू आ गई 2,16,000 आ गई हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू जो है हमारी आ गई 2,16,000 आ गई, ठीक है, 2,16,000। अब डी की वैल्यू आ गई 2012 की, और 2015 में अगर मैं
43,200 ऐड करो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, इसकी वैल्यू आ जाएंगी 259 एंड दिस इज़ 200। ठीक है, 259 एंड दिस इज़ 200। ये 2015 की वैल्यू आ गई कॉलेज बी की। अच्छा, इसने ये भी डाटा दिया था कि ए माइनस अगर 92,000 आप करोगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएंगी। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 2,42,000। 2,42,000 में से 92,000 अगर माइनस करोगे तो कितना होगा, 90, 160, 1,50,000, तो ये कितना हो जाएगा 1,50,000 हो जाएगा। ये 1,50,000 हो जाएगा ये। अच्छा, अब उसके बाद क्या बोला इसने, उसके बाद ये बोला है हमें कि रेशो, ये नोट नंबर 3 में, रेशो बिटवीन द रेट ऑन विच द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज ए एंड बी इंक्रीज ईच ईयर फ्रॉम 15 to 16 इज 4:3 रिस्पेक्टिवली। कॉलेज ए के और कॉलेज बी के 2015 से 17 तक के बीच में ईच साल में, मतलब 15 से 16, 16 से 17, उसका रेशो दिया है हमें 4:3। मतलब मैं यह बोल सकता हूँ कि 2015 से अगर 2016 में एक्स लोग बढ़े तो उसकी जो वैल्यू हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 4 यूनिट हो जाएंगी। देखिए ये हो गया। और 2015 से 2016 में अगर कॉलेज बी में वाई लोग बढ़े तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 3 यूनिट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये डाटा उसने गिवन दिया है हमें। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं सामने। और क्या बोला है, और उसने हमें बोला है कि ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज 2016 एंड 2017 इज सेम फॉर बोथ द कॉलेज। 16 और 17 में जो रेट इंक्रीज हो रहा है, 16 और 17 में कॉलेज ए और कॉलेज बी का वो सेम रहेगा। ठीक है, रिस्पेक्टिव है ना, मतलब ए और बी के लिए वो, ए और बी के लिए ए का सेम रहेगा और बी के लिए बी का सेम रहेगा। वैल्यू ऑफ ई इज कितना, 3,42,792। तो ये ई की वैल्यू दी हमें 342,792, ये ई की वैल्यू मिल गई। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप, 2015 से 2017 तक कॉलेज बी में कितना इंक्रीज़ हो रहा है, कितना इंक्रीज़ हो रहा है आप देखो। इसका अगर मैं निकालूँ तो ये कितना होगा, 200 और ये 792, मतलब 592 हो जाएगा। ये 592 हो जाएगा। और ये कितना होगा 41,000। इसमें अगर मैं 2,59,000 में 41,000 ऐड करूँगा तो 3 लाख हो जाएंगे, और बचे कितने ऊपर के 42,000। तो 41,000 और 42,000 कितने हो जाएंगे, 83। तो ये हो जाएगा 83,592 हो जाएगा। ये इतना इंक्रीज़ हुआ है। तो ये इसका कितना परसेंट है, 83,000 जो है, 83,592, ये जो है वो 2,59,200 का कितना परसेंट है, 2,59,200 का कितना परसेंट है, परसेंटेज निकालना पड़ेगा हमें, 0 से 0 कट। अच्छा, ये इसका अगर मैं निकालूँ तो इसका अगर मैं 30% अगर करूँगा, मतलब इसका 3 गुना करूँगा, 30% मतलब 30, इसका 3 गुना अगर मैं करूँगा, किसका 30 से मल्टीप्लाई अगर इसको करूँगा मैं, 30% निकालूंगा तो लगभग 75,000 आएगा। फिर सामने और कितना बच रहा है, सामने बच रहा है 7,500-8,000। वो तो मतलब अगर 3% 75,000 है तो 7.5 से कम, मतलब वो कितना जाएगा, लगभग 2.5% जाएगा। तो मैं ये बोल सकता ये कितने में कटेगा, 32.25% में कट हो जाएगा, ये है ना, 32.25% में ये हो जाएगा कट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 32.25% आ जाएंगी। अच्छा, आपने अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि 32.25 की सक्सेसिव परसेंट क्या होता है, 15%। अगर 15% में निकालो सक्सेसिव, 15 + 15 + 15 × 15 डिवाइड बाय 100। ठीक है, सो 5 से गया कितने बार, 3 बार, 5 से गया कितने बार, 20 बार, 5 से गया 3 बार, 5 से गया कितने बार, 4 बार। तो ये कितना हो गया, 15 और 15 30, और ये 9/4 मतलब 2.25। तो ये कितना हो गया, 32.25%, मतलब ये। सो 2 साल के लिए 32.25%, तो 1 साल के लिए कितना परसेंट, 15%। बी की वैल्यू, ये कॉलेज बी की बात कर रहा। तो 1 साल के लिए, अगर 1 साल के लिए मतलब 15 से 16, मतलब 15 से 16 मैं बोलूँ, 15 से 16 बोलूँ अगर मैं, तो 15% इंक्रीज़ हो रहा है कॉलेज बी के। तो उसकी वैल्यू कितनी दी, हमें 3 यूनिट दी थी। जैसे कि उसने बोला था ना कि ए एंड बी इंक्रीज इन ईच ईयर फ्रॉम 15 to 17, ईच ईयर इज 4:3। तो 4 जो यूनिट थी वो ए के लिए था, और 3 जो यूनिट था वो बी के लिए था। 3 यूनिट की वैल्यू 15, 1 यूनिट की वैल्यू 5। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 5, मतलब ये 4 था ना, ए का 4 यूनिट था, 4 × 5 मतलब 20%। तो मैं ये बोल सकता कि 2015 से 2016 तक जो है, 2016 तक है वो कितना, 20% इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है,
ठीक है, अगर 2015 से 2016 तक 20% इंक्रीज़ हो रहा है तो 2016 से 2017 कितना परसेंट होगा? 20% होगा, क्योंकि उसने बोला था कि 16 और 17 जो है वो सेम इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे 20% इंक्रीज़ हो रहा है, तो 2 साल के लिए अगर 20% है तो सक्सेसिव इसका कितना होगा? 20+20+20 × 20/100, मतलब 44% हो जाएगा सक्सेसिव। मतलब मैं ये बोल सकता कि मुझे अगर 15 से 17 डायरेक्ट जंप मारना है तो मुझे 44% का इंक्रीज़ लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो 278 2,78,300 का 44% आप निकालो। ठीक है, कैसे निकालोगे? 2,78,300 का आप 44, आपको मतलब 144% निकालना है अगर यहाँ जंप मारना है तो 44% इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? इसका 44% उसको अगर ऐड करोगे आप तो सी की वैल्यू निकल जाएंगी, तो आप डायरेक्ट 144% ऐड करो, तो आपको यार करना पड़ेगा इसका 144% निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, अब इसका 144% कितना होगा? इसका 100% प्लस इसका 44%, इसका 100% ये खुद कितना? 27830। अच्छा, 44% अगर निकालना है इसका, तो इसका अगर मैं 10% निकालूंगा तो कितना होगा इसका 10%? इसका 10% हो जाएगा 278 और ये 30, तो इसका अगर 40% निकालना है तो इसका 4 गुना, इसका 4 गुना 40% अगर निकालना है तो इसका 4 गुना, इसका 4 गुना कितना होगा? देखो, 27,000 का 4 गुना होता है 1,08,000, 800 का 4 गुना होता है कितना? 3,200, तो 1,08,000 में 3,200 ऐड करूँगी तो कितना होगा? 11,200 हो जाएगा, 11,200 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 11,000, सॉरी 1,11,200 हो जाएगा, 1,11,200 हो जाएगा, 1,11,200, और 30 का 4 टाइम्स मतलब 120, तो ये कितना हो जाएगा? 1,211,320, 1,13,000, एक मिनट, 1,11,200 और इसमें 120 ऐड करूँगा मैं तो कितना हो जाएगा? 1,00,000, अच्छा यहाँ पे ये चाहिए 11, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1,11,320 हो जाएगा, इसका 40%, 1,11,320, ये 40% आ गया इसका, और 40% ये आ गया तो इसका 4% क्या होगा? एक जीरो कट कर दो इससे, 4% होगा 2,3,1,1,1, मतलब 1,00,000, ये हो जाएगा 2,5,4 एंड दिस इज़ 2, 1,22,452, 1,22,452, 1,22,452, तो इसका एडिशन कर दो आप अभी। इसका अगर मैं एडिशन करूँगा 1,00,000, ये अच्छा 5, हाँ ठीक है, ठीक है, इसका अगर एडिशन करूँगा तो कितना आएगा? इसका अगर एडिशन करूँगा तो इसका एडिशन करूँगा 1,22,000 तो कितना आएगा? ये तो हो गया 4,000, सॉरी 2,78,000 और 1,22,000 मतलब 4,00,000 हो गया, 4,00,000, और ये कितना हो गया? 4,07,52 हो गया, ये 4,07,52, तो सी की वैल्यू आ गई हमारी, कितनी आ गई? 4,07,52। मैंने क्या किया? जो बी थे 2,78,300 उसका सक्सेस रेट निकाला 44%, 44% इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब उसका ओवरऑल कितना इंक्रीज़ हो रहा है? 144%, तो मैंने 144% की वैल्यू निकाला तो कितनी आई? 4,07,52 आई। तो अभी यहाँ की सभी वैल्यू निकल गई, तो अभी हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी माइनस डी। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या है? 4,07,92, और डी की वैल्यू क्या है? 2,16,000। तो 4,00,000 में से 2,00,000 गए तो 2,00,000 बचेंगे, और लास्ट में क्या आ रहा है? 752 आ रहा है, तो ये 752 आ गए। ठीक है, 4,00,000 में से 2,16,000 अगर गए तो कितने बचेंगे? 1,84,000 बचेंगे, तो ये आया कितना? 1,84,772, ऑप्शन नंबर सी। In 2016, the ratio of boys to girl student in college A is 7:5, and hostel in boys and girl are 70%, 56% respectively. Find the total number of non-hosteler in 2016 कॉलेज ए। इसमें हमें बोला है कि 2016 कॉलेज ए में जो लोग हैं, 2016 कॉलेज ए में कितने लोग हैं? 2016 कॉलेज ए में 2015 में हमें पता है 2,78,300 है, इसमें अगर 20% इंक्रीज़ हो रहे थे, है ना, 20% इंक्रीज़ हो रहे थे, इसका तो इसका 20% इंक्रीज़ हो रहा है, इसका 20% इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब इसका ओवरऑल कितना परसेंट इंक्रीज़ हो रहा है? 120%। तो 2,78,300 का 120% हो रहा है,
ठीक है। अब उसमें से 7 जो है, 7 तो है बॉयज़, टोटल 12 में से, ये बॉयज़ की बात कर रहा हूँ। और गर्ल्स क्या होंगी, गर्ल्स टोटल देखो, टोटल लोग हैं सर कितने हैं, 2,78,300, और उसमें से उसके 120%, और उसमें से गर्ल्स जो है वो कितनी है, 5 यूनिट और 12 में से। अच्छा, हमें नॉन हॉस्टेलर निकालना है। बॉयज़ जो हॉस्टेलर है वो है 70%, तो बचे हुए 30% क्या हो जाएंगे, नॉन हॉस्टेलर, मतलब 3/10। गर्ल्स जो है वो 56% हॉस्टेलर है, तो बची 44% क्या हो जाएंगी, नॉन हॉस्टेलर हो जाएंगी। इनका सम हमें करना है, ठीक है, इनका सम पूछा है उसने, इनका सम हमें करना है इन दोनों का। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे देखो, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कट हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, तो बचेंगे इतना, 7 3 21 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या, ये 1 2 3, और ये 1 2 और ये 3, ये 3 0 कैंसिल, 12 से 12 कट, 5 से गया कितने बार, 2 बार, और 2 से गया कितने बार, 22 बार। तो यहाँ बचा सिर्फ 21, और यहाँ बचा कितना, 22। और 2783 और 2783 इन दोनों में कॉमन है, इनका हमें करना है सम। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि यहाँ से मैं 2783 अगर मैंने कॉमन निकाला तो क्या बचा, 21 + 22, मतलब कितना, मतलब बचा 43 बचा। अभी हमें 2783 का मल्टीप्लाई करना है 43 में। 2783 का 43 में मल्टीप्लाई कैसे करूँगे, देखो एक काम करिए, 43 जो है ना, इसको 40 + 3 लिख दो, इसको 40 + 3 लिख दो आप, और 2783 ठीक है, 2783 इसका, अगर ये 0 मैंने इसको दे दिया तो ये कितना हो जाएगा, 27830 हो जाएगा। और इसका 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 12 8 4 32 एंड 1 इज 33, कैरी 3, 27 4 108 + 3 111, तो ये कितना हो जाएगा, 1,11,320 हो जाएगा। और अब इसका 3 गुना रह गया है ना, 3 गुना रह गया इसका, 3 गुना कितना होगा, 27 का देखो 3 गुना होता है 81, और ये 20 फॉलोड बाय 20, और ये 8 3 24, मतलब 240, और 3 9, तो ये कितना हो जाएगा, 8349 हो जाएगा। तो ये इसमें 8349 आप ऐड कर दो, 8349 इसमें ऐड करोगे, 1,11,000 में 8,000 ऐड करोगे तो कितना होगा, 1,19,000 होगा। और 323 में ये कितने हैं, 500, ये क्या है, अच्छा 1,11,019, यहाँ तक तो ठीक है काम। 300, ये कितना था यार, 0 था, क्या था ये 0 था ना, हाँ ये 0 था, ये 0 था, 1,19,000। और ये 320 में अगर 590 ऐड मैं कर दूँ 599, तो ये कितना आ जाएगा, 1,19,659 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज सी इन 2010 इज 2,50,000, 2010 में 2,50,000 है वो टोटल स्टूडेंट है, 2010 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज इन 2012 इन कॉलेज सी इज सेम एज दैट ऑफ कॉलेज ए, 2010 से 2012 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हुए हैं वो सेम है, बोल रहा है किससे, कॉलेज ए में। कॉलेज ए में 10 से 12 में कितने इंक्रीज़ हुए थे, 10 से 12 में इंक्रीज़ हुए थे हमारे, कितने हुए थे, 21% हुए थे, मतलब इसका 121%, ठीक है, इसका 121% निकालना पड़ेगा हमें, इसका 121% निकालना पड़ेगा। और एंड इट्स इंक्रीज रेट फ्रॉम 12 to 15 इज इक्वल टू दैट ऑफ बी, और 12 से 15 में जो इंक्रीज रेट हुआ है वो किसके बराबर है, बोल रहा है इक्वल बी, मतलब कॉलेज बी के। 12 से 15 में कितना इंक्रीज हुआ, देखो 12 से 15 में कितना 20% इंक्रीज हुआ था ना, देखो यहाँ पे हमें गिवन था 20%, तो 20% इंक्रीज हुआ था ना। तो हमें क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज सी 2015, ठीक है। 15 में कितने स्टूडेंट है, तो 2010 में कितने थे, 2,50,000 थे। और उसके बाद 10 में थे, अब 10 से 12 21% इंक्रीज हुए, मतलब 121%।
ये 2012 तक थे। अब 2015 से कितने इंक्रीज हुए? 20%, मतलब 120%। ये आपने निकल दिया तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये 2 0 कैंसिल है, 1 2 2 0 कैंसिल। अब यहाँ कितना बच गया? 25 बच गया, और यहाँ से बच गया 121 और 120। इसको ऐसा लिखो, 121 को हमें 120 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसको ऐसे लिखो, 121 है ना, तो इसको लिखो 120 + 1 इंटू 120। इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना होगा? 12 का स्क्वायर 144, और फॉलोड बाय 20 और प्लस का 120, तो कितना हो गया? 14,520 हो गया, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करना है किसमें? 25 में करना है, तो इंटू 25 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिखता, 25 को 100/4 लिख देता। तो ये 4 से गया कितनी बार? 4 से गया 3 बार, बचा 25, फिर 6 बार, फिर बचा कितना? 12 3 बार, और फॉलोड बाय इसके 30। तो 3,63,000, 3,63,000, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉलेज भी फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम 10 to 70। 10 से 17 तक कितने लोग इंक्रीज हुए उसके परसेंटेज हमें निकालना है। कॉलेज बी की बात कर रहा है, कॉलेज बी की बात कर रहा है, ठीक है, कॉलेज बी की बात कर रहा है। तो कॉलेज बी में अगर मैं आऊँ 10 से 17, 10 में कितने लोग थे? 10 में थे 1.5 लाख, और 17 में है 3,42,792। तो कितना इंक्रीज़ हुआ? ये कितना इंक्रीज़ हुआ? 1.5 लाख से कितना इंक्रीज़ हुआ? ये 1.5 लाख से वो हुआ 3,42,792। अच्छा, ये निकालना है बोला उसने, है ना, ठीक है। तो ये इससे कितना ज़्यादा है? देखो ये अगर मैं बोलूँ तो इससे कितना ज़्यादा है? ये है इससे 1.5 लाख ज़्यादा है। 1.5 लाख, 1.5 लाख तो ज़्यादा है इससे ये, प्लस और कितना ज़्यादा है? प्लस 42,792 ज़्यादा है। देखो इसको परसेंटेज निकालना है ना, मैं कैसे सॉल्व। देखो 1.5 लाख, इसका कितना परसेंट हो जाता है? 100% हो जाता है, ये तो 100% है। अच्छा, 42,792 इसका कितना परसेंट होगा? देखिए इसका अगर मैं 30% करूँगा, 30% इसका करूँगा, 10% कितना हो जाएगा इसका? 15,000 हो जाएगा। 30% कितना हो जाएगा? 45,000 हो जाएगा 30%, ठीक है। तो 42,000 इससे तो थोड़ा कम ही है ना, 45,000 से। सो 129 या 128% के आसपास आंसर आएगा। 129 या 128% के पास आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो हमें क्या है ऑप्शन में, क्या गिवन है? ऑप्शन में है हमें 129, तो हम 129 को टिक करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली पूछा है उसने, मतलब अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हो हम 129 है, अगर नन ऑफ दिस को इग्नोर करें तो। बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हैं, उसमें टाइम लगेंगे, ये मैंने लॉजिकली बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b - e डिवाइड बाय 4। a + b - e, a + b की वैल्यू क्या थी? a + b की वैल्यू थी 2,78,300 थी। कितना हो जाएगा? देखो a + b की वैल्यू ये निकाल लेते ना आप, नहीं यहाँ निकाल ले, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। 2,42,000 ए की वैल्यू थी, और बी की वैल्यू क्या थी? 2,78,300। इससे माइनस करना है किसका? ई का। ई की वैल्यू क्या थी? 3,42,792, 342,792। हाँ, इसको डिवाइड बाय क्या करना है? 4 करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है? देखो ये 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख 4 लाख, और 4 लाख में से 3 लाख गए तो बचे कितने? 1 लाख बचे, ठीक है। 1 लाख तो लिख दीजिए आप यहाँ पे 1, और उसके ऊपर 50। ये 42,000 प्लस का और माइनस का 42,000 ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बचे कितने? 78,300, और यहाँ कितने बचे? 792। 78,300 और 792, तो ये कितने रहेंगे? 77, और बचेगा कितना? 508 बचेगा, आई थिंक, हाँ 508 बचेगा। तो इनका अगर मैं सम करूँगा और डिवाइड बाय 4 कर दूंगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। इनका सम कितना होगा? 177,508, ठीक है, और डिवाइड बाय 4। तो 4 से गया कितनी बार? 4 बार, 16, और कितना बचा? 17। तो 4 से और गया 4 बार, ठीक है।
फिर कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 7 4 4 7। फिर कितनी बार जाएगा, 30, तो 7 7 28, तो फिर कितना 28 बच गया 7, तो 44 777 44 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, सीरीज दी है हमें, सीरीज में हमें क्या बोला है कि रॉन्ग नंबर ऑफ सीरीज 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ रॉन्ग नंबर ऑफ सीरीज 2। ठीक है, जो पहली रॉन्ग नंबर सीरीज है, रॉन्ग नंबर सीरीज, इस पर क्या दिख रहा है हमें, इससे ये बोल सकता हूँ कि 220 का अगर मैं आधा करूँगा 220 का, ठीक है, 1 मिनट, 220 108 52 23 देन 10 एंड दिस इज़ 3। तो इसका मैं अगर आधा करूँगा, 220 का आधा करूँगा, इसका आधा कितना होता है, 110 होता है, इसका आधा 110 होता है, तो 110 में से ये 2 कम है। ठीक है जी, 110 में से ये कम है 2। 108 का आधा कितना होता है, 54, तो 54 आधा में से ये कितना कम है, 2 कम है, ये भी ठीक है। 23, इसका आधा कितना होता है, 26 में से 2 कम है, 2 कम मतलब 24, लेकिन यहाँ पे कितना है 23। तो ये तो पहली तो रॉन्ग नंबर हो गई 23 हमारी। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बोला है, नेक्स्ट हमें बोला है 284 150 69 40। ठीक है, ये इसका डिफरेंस ही देखना पड़ेगा सबसे पहले तो, 140 या डबल भी लग रहा है, ये पता नहीं अब क्या है, 69 32 एंड दिस इज़ 14 एंड दिस इज़ 5। तो ये इसका अगर मैं सम डिफरेंस करूँगा तो नहीं होगा यार, यहाँ डिफरेंस बड़ा, अच्छा यहाँ पे अगर मैं करूँ तो इसका 2 गुना प्लस, ये इसका 2 गुना है प्लस का ये 4 है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं करूँ तो ये किसका है, इसका अगर 2 गुना कितना 138 प्लस 2 है, इसका अगर 2 गुना मैं करूँ तो 64 प्लस का 5 है। अच्छा, यहाँ तो बात नहीं बनी कोई, यहाँ 14 है, 14 का डबल करूँ प्लस 4 करूँ तो 28 हो जाएगा, ये भी ठीक है। इसका डबल करूँ प्लस 4 करूँ, ठीक है, ये भी ठीक है। तो डबल प्लस 4 डबल प्लस 4 डबल प्लस 4, यहाँ काम बिगड़ रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे 32 का डबल कितना होता है 64 में अगर मैं 4 ऐड करता, 32 का डबल, हाँ, तो इसमें अगर 4 ऐड में करता तो कितना हो जाता, ये यहाँ पे हो जाता 68 हो जाता। ठीक है, ना कि 69। और 68 का डबल में अगर करता तो कितना हो जाता 136 है ना, हाँ 136, और उसमें 4 ऐड करता तो हो जाते 140। तो इसके रॉन्ग नंबर क्या है, 69 है। तो इसने बोला कि पहला जो रॉन्ग नंबर है मतलब 23, वो सेकंड रॉन्ग नंबर टर्म से कितना परसेंट है, तो इसका ये 1/3 होता है, तो ये कितना होगा 33.33%। ये सीरीज़ में आपको बता देता है, इसमें क्या था 140 का डबल प्लस 4 हुआ था, है ना, तो 284, यहाँ पे डबल प्लस 2 आता है, यहाँ पे डबल प्लस 5 आता है, यहाँ पे डबल प्लस 4 हो रहा था, और यहाँ पे डबल प्लस 4, तो यहाँ पे डबल प्लस 5 और यहाँ पे डबल प्लस 3, तो यहाँ डाउट है मैंने, तो मैंने क्रॉस चेक क्या किया, मैंने डबल किया और इसका 4 किया तो 68 आ गया। ठीक है, और 68 का डबल मैंने किया तो कितना आ गया 136, और उसमें 4 ऐड किया तो 140, मतलब एग्जैक्ट थी। तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर क्या था 69 था, जहाँ पे चाहिए था 68। तो उसका हमें ये पूछा था कि रॉन्ग नंबर जो 1 है मतलब 23, वो सेकंड का मतलब 69, उसका कितना परसेंट है, तो 1/3 है, 33.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, अ रॉन्ग नंबर सीरीज इज गिवन बिलो विथ 2 रॉन्ग टर्म पी एंड क्यू इन सच ए दैट पी इज द फर्स्ट रॉन्ग टर्म एंड क्यू इज द सेकंड रॉन्ग टर्म फ्रॉम लेफ्ट एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पे हमें रॉन्ग नंबर दी है, उसमें से हमें बोलना है कि ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 4 ये 6 ये 16 28 64 112 250 448 और क्या बचा 1024। तो यहाँ से तो यहाँ से तो ये डिफरेंस नहीं बोल सकते। ठीक है, यहाँ से मुझे देखना पड़ेगा 28 का ये क्या है डबल, ये इसका क्या है, ये इसका अगर मैं डबल करूँगा तो होगा कितना 128 होगा, है ना, 128 में से ये कितना कम है 16 कम है। इसका डबल क्या है, इसका डबल 56, इसका डबल 56 है, और 56 ये प्लस का 8 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। इसका अगर मैं करूँगा 2 गुना 32 हो जाएगा, 32 में से कितना कम है 4 कम है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से तो हिंट पता चल रही है
कि डबल करके -4 डबल करके मतलब इसका आधा आधा हो रहा है और प्लस माइनस मतलब ये देखो 16 का आधा 8, 8 का आधा 4 और अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, माइनस प्लस माइनस। अब इसके बाद क्या होगा, इसका डबल कितना होता है, इसका डबल होता है 224। 224 में प्लस का 32 ऐड होना चाहिए। 224 में प्लस का 32 का ऐड होगा तो कितना होगा, 256 होगा। ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्रॉस चेक कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कन्फर्म है या नहीं है, 256 होगा। अगर 256 का अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, है ना। 256 का डबल कितना होगा, 512 होगा, 512। और 512 में 64 ऐड करना पड़ेगा मुझे, सॉरी माइनस करना पड़ेगा 64, है ना, क्योंकि ये प्लस 32 हो गया तो अब 64 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 512 में से 64 अगर, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 50 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 44, 448 मतलब यहाँ। तो ये रॉन्ग टर्म है, ठीक है। अच्छा यहाँ तो, और फिर ये माइनस का 64 हो गया ना, ये मतलब ऐसा हो गया कि इसका 2 गुना और माइनस का 60, माइनस प्लस 8 माइनस 16 प्लस 32 और माइनस का 64, तो 448 आ गया। तब इसका डबल करके प्लस 128 मतलब 64 का डबल, और ये करना पड़ेगा हमें। तो 448 का डबल कितना होता है, 448 का डबल कितना होता है, देखो 48 का डबल होता है 96, और ये कितना हो जाएगा 896, और इसमें 128 ऐड करना पड़ेगा, है ना। इसमें 128 अगर ऐड कर दूँ मैं तो 4 एंड दिस इज़ 12 कैरी 1, तो ये कितना हो जाएगा 1024 आ गया। ठीक है, तो ये ऐसी सीरीज चल रही है, +2 -4 इंटू मतलब डबल करके माइनस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, 4 8 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 60 का डबल 128। तो यहाँ पे 4 है ना, 4 का आधा अगर मैं करूँगा मतलब यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या चाहिए था, डबल चाहिए था। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे ये हो गया रहता, और यहाँ पे अगर डबल करूँ, यहाँ प्लस का 2 चाहिए था ना, हाँ यहाँ प्लस का 2, यहाँ माइनस का 1 चाहिए था। तो इसका अगर मैं 4 का 2 टाइम्स करूँ तो 8, 8 - 1 7, तो यहाँ पे 6 है, तो इसकी जगह चाहिए था हमें 7 चाहिए था। और 7 का डबल 14, 14 + 2 = 16। तो 2 रॉन्ग नंबर है, एक तो है यहाँ पे 6 और एक तो है यहाँ पे 250। आई होप सो आपको ये समझा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब उसने क्या बोला है, बोथ द P एंड Q आर मल्टीपल ऑफ 4, और P और Q क्या है, रॉन्ग नंबर है। ठीक है, P एंड Q आर मल्टीपल ऑफ 4, बोथ द रॉन्ग टर्म मतलब 6 और 250, क्या ये मल्टीपल ऑफ 4 है, नहीं है। द नंबर विच विल कम इन प्लेस ऑफ Q इज अ स्क्वायर ऑफ P। मतलब उसने बोला है कि जो ये जो Q है मतलब ये 250, ये पहला P जो है वो 6 है और Q जो है वो क्या है 256 है। तो Q जो है Q मतलब ये 256 जो है वो P का स्क्वायर है, मतलब 6 का स्क्वायर है। क्या 256 6 का स्क्वायर है, नहीं है। एवरेज ऑफ P एंड Q इज़ 128, एवरेज ऑफ P एंड Q इज़ 128 मतलब 256 का अगर एवरेज निकालूँ मतलब 6 और 250 मतलब 256 का अगर मैं एवरेज निकालूँ तो 128 आना चाहिए। हाँ जी, आता है 128, तो ये ऑप्शन सी, तो ओनली सी होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि अ नंबर ऑफ सीरीज गिवन इन वन रॉन्ग टर्म इन विच एंड अ न्यू सीरीज फॉर्म whose फर्स्ट टर्म इज रॉन्ग टर्म इन विच गिवन सीरीज एंड फॉलोज द सेम पैटर्न फॉर द गिवन सीरीज। उसने बोला है कि यहाँ से आप सबसे पहले तो रॉन्ग टर्म फाइंड कीजिए, उस रॉन्ग टर्म को लिखिए, और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो पैटर्न ये सीरीज फॉलो कर रही थी वही वो रॉन्ग टर्म से फॉलो होगी। ठीक है, तो इसका अगर मैं देखूँ तो 10 और 130, 229, 310, 372, 420। ठीक है, इनका अगर मैं डिफरेंस लूँ तो ये कितना आ जाएगा, डिफरेंस ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 310 से 372 ये तो बहुत पास में हो गया। ठीक है, ये इसका अगर मैं डिफरेंस लूँगा तो हो जाएगा 120, इसका अगर डिफरेंस लूँगा तो कितना, इसका अगर ये 230 होता तो 100 का डिफरेंस होता, ये हो जाएगा 99 का डिफरेंस। ये यहाँ पे कितने का डिफरेंस होगा, 229, और ये कितने का होगा 81 का होगा, ये 80 करेगा 81 का होगा। यहाँ कितने का होगा 62 का होगा, और यहाँ कितने का होगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 48 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ बन रहा है क्या, 120, 99, 80। अच्छा ये जो है 48, 62, 81, 99, 120, ये तो ये स्क्वायर टर्म के आसपास के नंबर है ना। ये जैसे मैं इसको अगर बोलूँ, इसको क्या बोलूँ, 7² - 1 है ये, है ना,
7 स्क्वायर माइनस 1 है। ये क्या है 8 स्क्वायर माइनस का 2 है। ये क्या है 9, ये तो 9 स्क्वायर है। ये क्या है 10 स्क्वायर माइनस 1, और ये भी 11 स्क्वायर माइनस 1 है। अच्छा 10 स्क्वायर माइनस 1, 11 स्क्वायर माइनस 1, 10 स्क्वायर माइनस 1 या 9 स्क्वायर माइनस 1 चाहिए था। मतलब क्या चाहिए था यहाँ पे 81 ना होके 80 चाहिए था। अच्छा इसमें अगर मैं 80 ऐड करता तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता 309 हो जाता ये, ठीक है 309 हो जाता। और यहाँ पे माइनस 1 चाहिए था मतलब 64, तो यहाँ पे क्या चाहिए था 63 चाहिए था। क्या 309 में 63 अगर ऐड करो 372 आता है? हाँ जी बिल्कुल आता है, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला है कि यहाँ सबसे पहले तो आप रॉन्ग टर्म पिक कीजिए। रॉन्ग टर्म क्या थी 310 थी रॉन्ग टर्म, 310 थी रॉन्ग टर्म। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, देन फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म ऑफ न्यू सीरीज, तो यहाँ पे एक टर्म आएंगी, यहाँ पे एक टर्म आएंगी हमारी, यहाँ एक टर्म आएगी, यहाँ एक टर्म आएगी, यहाँ एक आएगी और यहाँ आएगी। तो फर्स्ट और फिफ्थ का हमें एवरेज चाहिए। तो ये सेम पैटर्न फॉलो करेंगे जो पहले पैटर्न कर रहा था। तो यहाँ पे 11 स्क्वायर माइनस 1, 11 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 120 आ जाएगा। इसमें अगर मैं 120 ऐड करूँ तो ये कितना हो जाएगा 430 हो जाएगा ये। इसमें अगर 10 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 99 में अगर ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा 529 हो जाएगा ये। और यहाँ पे 81 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 80 अगर मैं ऐड करूँ तो ये कितना हो जाएगा 609 हो जाएगा ये, 80 ऐड करो तो। और यहाँ पे कितना 63 ऐड करूँ तो ये कितना हो जाएगा 63 ऐड करूँ तो ये हो जाएगा 672 हो जाएगा ये, 672 हो जाएगा, हाँ 672 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एवरेज निकालना है किसका 310 का और 672 का। तो 300 और 600, 300 और 600 900, 900 का एवरेज 450, 10 और 72 मतलब 40, 82, 82 का एवरेज कितना होगा 41 होगा। तो ये कितना होगा 491, 491, 491 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये, अरिथमेटिक। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 11/19% more than the selling price of article A. If the shopkeeper made 20% profit on article B and selling price of article A was 40% more than the cost price of article B, then find the cost price of article A and shopkeeper sold A at profit। ठीक है ठीक है। इसने क्या बोला है, इसने हमें ये बोला है कि दो आर्टिकल है, ठीक है, दो आर्टिकल है, आर्टिकल A और आर्टिकल B, ठीक है। तो CP SP और MP, ये ध्यान में रखना कभी भी इसमें, CP SP MP। अब उसने क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी की जो सेलिंग प्राइस है मतलब ये 11/19% मोर है किससे सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, ठीक है। 11.11% मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/9। तो उसने बोला है कि आर्टिकल बी की जो सेलिंग प्राइस है, अगर आर्टिकल ए की सेलिंग प्राइस 9 है तो उसमें एक ज़्यादा, मतलब ये इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी बी की 10 होगी, ठीक है। सामने उसने क्या बोला है, इफ़ शॉपकीपर मेड 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग आर्टिकल बी, शॉपकीपर मेड 20% प्रॉफिट ऑन आर्टिकल बी, ठीक है। आर्टिकल बी में तो एक काम करते हैं ना अपन, यहाँ 120% आएगा ना, मतलब 6 यूनिट आएगा ना, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 30। एक मिनट, हाँ क्यों मैं ले रहा उसका पीछे का रीज़न ये है, एक मिनट, हाँ ये हो गया 27 हो गया ये, और ये हो गया 30। उसके पीछे का रीज़न ये है कि बी 120% में बेच रहा है, मतलब बी की जो वैल्यू है वो 120% की वैल्यू है, तो 100 की कितनी होंगी, है ना। मतलब ये मैं बोल सकता कि 6 यूनिट की वैल्यू है तो 5 की कितनी, तो ये 6 से कटेगा, इसलिए मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सामने क्या बोला इसने, ठीक है। अब ये निकाले है तो इससे हमें CP निकाल लेंगे बी की, 6 से क्या 5 बार, तो CP जो है 25 निकल जाएंगी इसकी। सामने उसने क्या बोला है, और एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए मतलब 27 ए वॉज 40 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। अच्छा सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए मतलब ये कितनी ज़्यादा है
कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल भी 25। अच्छा, ये 40 रुपये ज़्यादा है, तो हमारे हिसाब से कितना 2 यूनिट ज़्यादा है। 27 से 25 में कितना 2 यूनिट ज़्यादा है, लेकिन उसके हिसाब से कितना ज़्यादा है 40 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई। ठीक है, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल ए एट प्रॉफिट 25%। ठीक है, ए तो बेचा उसने 25% में, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 27 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 540 हो जाएंगी। अब उसने क्या बोला है कि हमें सीपी निकालना है आर्टिकल ए की, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 25%। 25% मतलब 125% की वैल्यू ये है, तो 100% की कितनी, तो 25 से कितने बार 5 बार, और 25 से कितने बार 4 बार गया। 5 से अगर मैं इसको काटूँ तो कितने बार जाएगा 108 बार जाएगा। तो ये कितना हो गया 108 इंटू 4 432 432 432 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, गीता नीता एंड हीना इंटर इनटू पार्टनरशिप बिजनेस, द इन्वेस्टमेंट ऑफ गीता इज 20% मोर देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ नीता। ठीक, गीता नीता एंड हीना, ये गीता जो है वो 25% मोर इन्वेस्ट करती है किससे, नीता से। 25% मोर मतलब 1/4, मतलब ये अगर 4 यूनिट इन्वेस्ट कर रही है तो ये कितना 5 यूनिट कर रही है। ठीक है, हीना जो है 50% मोर इंक्रीज कर रही है नीता से, इसका 50% मतलब कितना हो जाएगा 2 यूनिट ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये 6 यूनिट इंक्रीज कर रही है। ठीक है, आफ्टर 13 मंथ ऑल 3 विड्रॉ ₹X। तो इसको अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये 5A है, ये 4A है, और ये 6A है, 13 महीने बाद बोल रहा है, तो ये 13 महीने के लिए बिजनेस में होगा, ये भी 13 महीने के लिए बिजनेस में होगा, और ये भी 13 महीने के बिजनेस में होगा। अब उसने क्या बोला है कि X रुपये वो विड्रॉ कर रहे हैं 13 महीने के बाद, तो पहले कितना था 5A था, तो अभी कितना बचेगा 5A माइनस का बचेगा X, यहाँ बचेगा 4A माइनस का X, और यहाँ कितना बचेगा 6A माइनस का, तो X बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बोला एट द एंड ऑफ 15 मंथ। 15 मंथ मतलब ये 13 महीने के लिए अगर होंगे तो ये बचे हुए कितने महीने के लिए होंगे 2 महीने के लिए होंगे। ये अगर 13 के लिए है तो ये बचे हुए 2, एंड सिमिलरली फॉर दिस, ये 13 महीने के लिए, तो बचे जो है वो 6A माइनस X, ये 2 महीने के लिए होंगे। अच्छा, आगे बोला है एट द एंड ऑफ 15 मंथ द रेशियो ऑफ टोटल प्रॉफिट बिजनेस प्रॉफिट हीना इज 75% ऑफ द टोटल प्रॉफिट। ठीक है, हीना का जो प्रॉफिट है वो 75% है टोटल प्रॉफिट का। इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। गीता गीता का अगर मैं करूँ टोटल तो कितना हो जाएगा 13 5 65A, और ये 10 है मतलब 75A, 75A माइनस का 2X हो जाएगा ये। इसके बाद नीता का अगर मैं करूँ 13 4 52, और ये कितना हो जाएगा 8 मतलब 60A और माइनस का कितना हो जाएगा ये 2X हो जाएगा। अच्छा, 13 6 78, और ये 12 मतलब 80, 78 प्लस 12 इज 90, सॉरी 90A 90A और माइनस का कितना 2X। तो ये तो हो गए भैया इनके प्रॉफिट। अब उसने क्या बोला है कि जो हीना का जो प्रॉफिट है वो 75% है टोटल प्रॉफिट का। हीना का प्रॉफिट क्या है, हीना का प्रॉफिट है 90A माइनस 2X, और टोटल प्रॉफिट क्या है, अब इन सभी का सम करना पड़ेगा आपको। देखो 90 प्लस 60 इज 150, 150 प्लस 75 इज 225, 225A, दिस इज माइनस ऑफ 6X, और इसका जो रेशियो है वो कितना है 75%, मतलब 3/4, मतलब हीना का जो है टोटल प्रॉफिट में से वो 3 यूनिट है टोटल, जो 4 यूनिट प्रॉफिट में से। तो इनको अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 360A माइनस 8X विच इज़ इक्वल्स टू 375A, और माइनस का ये कितना हो जाएगा 18X हो जाएगा। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा 10X हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 10X, 375 है ना ये, हाँ 375 है ये, तो 15A, तो यहाँ से मैं बोलूँ तो
2x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 2x की वैल्यू जो है वो हमारी हो जाएंगी भैया 3a हो जाएंगी 2x की वैल्यू, 2x की वैल्यू 3a। तो ये सॉल्व हो रहा है क्या, ये हमें क्या पूछा है, 2x इजिकल्स टू 3a, हाँ 2x की वैल्यू 3a आ गई हमारी। फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ गीता एंड नीता। अच्छा, गीता और नीता का प्रॉफिट शेयर पूछा है, गीता और नीता का प्रॉफिट शेयर, गीता और नीता का प्रॉफिट शेयर क्या है, 75 माइनस 2x, 75a माइनस 2x। गीता और नीता का प्रॉफिट रेशियो पूछा है, मतलब इसका गीता और नीता, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट रेशियो हमें पूछा है, तो 75a माइनस 2x, 75a माइनस 2x और 60a माइनस का 2x, आप इसका रेशियो निकालो, ऐसा बोला है उसने। तो हमारी 2x की वैल्यू क्या आई थी, हमारी 2x की वैल्यू आई थी 3a। तो 2x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँगा 3a और 2x की वैल्यू यहाँ अगर मैं पुट करूँगा तो 75 माइनस 3a मतलब 72a हो जाएंगी, एंड डिवाइडेड बाय 60a माइनस 3a इज़ 57a। तो 3 से अगर मैं a से a कट जाएगा, 3 से अगर कट करूँगा ये कितनी बार जाएगा, 24 बार, और 3 से कट करूँगा तो ये कितनी बार जाएगा, 19 बार। तो 24:19, 24 डिवाइड बाय 19, हमारे आंसर आ गया 24 डिवाइड बाय 19, ऑप्शन। नाइस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एक मिनट, आप जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल रेज दिस वन। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि द हेडमास्टर हैज़ अ सर्टन नंबर ऑफ चॉकलेट, ही गिव 30% ऑफ चॉकलेट टू क्लास ए, 40% ऑफ रिमेनिंग चॉकलेट इन क्लास बी, एंड द रिमेनिंग चॉकलेट इन द रेशियो CD 5:4। इफ द डिफरेंस बिटवीन द चॉकलेट क्लास बी एंड 48, फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट रिसीव बाय क्लास ए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि हेडमास्टर जी के पास 100 चॉकलेट है, उसमें से उन्होंने 30% चॉकलेट जो है क्लास ए को दी थी। 30% मतलब उसका 30 यूनिट जो है क्लास ए को दे दी। अच्छा, 30 यूनिट अगर उसने सर ने क्लास ए को दे दी तो बची कितनी, 70 बची। देन 40% ऑफ द रिमेनिंग चॉकलेट, ही गिव 30% ऑफ द चॉकलेट क्लास ए एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग चॉकलेट टू क्लास बी। इसका 40% कितना होगा, 28 हो जाएगा। तो ये तो उन्होंने सर जी ने बी वाले क्लास को दी। अब 28 अगर इसमें से गया तो इसमें से बचेगा कितना, इसमें से बचेगा कितना 42 बच जाएगा, ठीक है। एंड द रिमेनिंग चॉकलेट गिव द क्लास CD इन द रेशो 5:4। तो ये जो है वो उन्होंने C, D और E इनको दे दी, और इसका रेशो क्या है, 5 और 4। तो यहाँ से मैं बोल सकता कि 14 यूनिट की जो वैल्यू है यहाँ पे 42 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 3 हो गई, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चॉकलेट रिसीव बाय क्लास बी एंड ई इज़ 48। क्लास बी में मतलब ये, और ई में कितना है, 4। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 12। तो ये 12 मतलब 28 और 12, इसका डिफरेंस कितना दिया है, 48। 28 और 12 का डिफरेंस कितना आता है, 16 यूनिट। उन्होंने कितना बोला है, 48 बोला है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो गई। फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट रिसीव बाय क्लास ए। क्लास ए मतलब ये 30, हमें 30 यूनिट की वैल्यू पूछा है। 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 30 यूनिट की वैल्यू 30 × 3 मतलब 90, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द स्पीड ऑफ बोट अलॉन्ग विद द करंट एंड अगेंस्ट द करंट इज 48 किलोमीटर, ठीक है। बोट की स्पीड अलॉन्ग द करंट मतलब जो भाव है उसके साथ बोट जा रही है, भाव के साथ बोट जा रही है मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज होंगी, मतलब वो डाउन स्पीड में चल रही है। जैसे समझ लीजिए बोट का डायरेक्शन है, ठीक है, और ये पानी जा रहा है यहाँ से, और मैं बोल रहा हूँ कि पानी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और ये बोट यहाँ से जा रही, और ये करंट का डायरेक्शन है, तो इसको मदद करेंगी सेम डायरेक्शन में अगर जाएंगी। तो सेम डायरेक्शन में अगर जाएंगी तो क्या होगा, वो बोट प्लस करंट दोनों की स्पीड हो जाएंगी, मतलब डाउन स्ट्रीम हो जाएंगी। और बोट समझ लो इस डायरेक्शन से आ रही है, अगेंस्ट आ रही है धारा के,
तो क्या हो जाएंगी, अपस्ट्रीम हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे बोट और करंट का माइनस हो जाएगा, क्योंकि बोट जाना चाहेंगे इधर और करंट उसको लेके जाएंगे, मतलब धार लेके जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होगा। तो उसने क्या बोला है, द सम ऑफ स्पीड ऑफ द बोट अलॉन्ग साइड, मतलब बी प्लस सी एंड अगेंस्ट द करंट, मतलब बी माइनस सी, इसका सम कितना दिया है हमें, 48 दिया है, ठीक है 48 दिया है, 48 दिया है। तो करंट से करंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बी की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 2b की वैल्यू 48, तो बी की वैल्यू 24 आ जाएंगी, ठीक है। द बोट कवर 234 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 30 आवर, बोट जो है वो 234 किलोमीटर अपस्ट्रीम कवर कर रही है, अपस्ट्रीम मतलब बोट माइनस करंट, और वो कितने देर में कवर कर रही है, 13 में। अच्छा, तो यहाँ बोट की जगह मैं 24 लिख देता हूँ, बोट की जगह जो है मैं लिख रहा हूँ कितना, 24 लिख रहा हूँ, ठीक है 24 लिख रहा हूँ। तो अब ये कितना हो जाएगा, 234 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 24 का 260, और ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, है ना। 13 फोर 52 हो जाएगा, सॉरी 13 फोर 52 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 312 हो जाएगा, ये 312, और माइनस का कितना हो जाएगा, 13c हो जाएगा, तो 13c उधर जाके प्लस का 13c हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 66 और 12 78, तो 70 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आएंगी, 6 आ जाएंगी, सी की वैल्यू आ जाएंगी 6। हमें क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट अलॉन्ग विद द करंट एंड अगेंस्ट द करंट, ठीक है। अलॉन्ग विद करंट मतलब बोट प्लस करंट, मतलब 24 प्लस 6 मतलब 30, और उसका रेशियो किससे, अगेंस्ट द करंट मतलब 24 माइनस 6 मतलब कितना हो जाएगा, 18। तो ये 6 से कटेगा कितनी बार, 5 बार, और 6 से कटेगा 3 बार, तो 5:3, 5:3, 5:3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 83.33% मोर देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस क्या होता है, सर्कल का 2πr होता है, 2πr, ठीक है 2πr, वो जो है वो 83.33% ज़्यादा है। 83.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप 83.33% जो है उसको आप ऐसे बोल सकते हैं 50%, मतलब आधा, प्लस 33.33% मतलब 1/3। इनका अगर मैं सम करूँगा तो कितना होगा, 5/6 होगा। तो मोर बोला है, अच्छा उसने मोर बोला है, ठीक है। मोर क्या ऐसा होगा कि अगर अगर टोटल अगर 6 है, मतलब इसकी 5/6 फ्रैक्शन वैल्यू होती है, टोटल अगर नीचे अगर 6 है तो उसमें 5 यूनिट ज़्यादा, मतलब ये हो जाएगा 11, और इज़ मोर देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ओके। ये तो हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ओके। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 50% मोर देन द ब्रेथ, मतलब जो लेंथ है पेरीमीटर की, लेंथ जो है पेरीमीटर की वो 50% ज़्यादा है ब्रेथ से, मतलब मैं ये बोल सकता कि ब्रेथ अगर 2x होगा तो लेंथ कितनी हो जाएंगी, 3x हो जाएंगी। तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x, प्लस यहाँ पे मैं 5x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, और कुछ यहाँ से तो कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 22/7 होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। तो ये 11 इंटू 2 मतलब 22, और ये 22 हो जाएगा कैंसिल। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, ये आर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम, आर की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 7/12, 7/12 इंटू 7 5 35x आ जाएंगे, ओके 35x आ जाएंगी, 35x आ जाएंगी। ये तो आर की वैल्यू आ गई। अब और आगे क्या बोला है उसने क्या बोला है, साइड ऑफ स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर भी है इसमें, साइड ऑफ स्क्वायर इज 30% लेस दैन द डायमीटर ऑफ सर्कल। साइड ऑफ स्क्वायर मतलब ए क्या है, वो 30% लेस है, 30% लेस है मतलब 70% है, किससे, डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, डबल कर दो आप रेडियस का तो डायमीटर ऑफ सर्कल मिल जाएगा आपको। अगर आर की वैल्यू 35/x है तो इसका डबल मतलब 70x/12 जो हो जाएगा डायमीटर। तो यहाँ से क्या कट जाएंगे, 0 से 0 गया, तो ये 49x/12 आ जाएंगी, ए की वैल्यू आ जाएंगी 49x/12। अच्छा, और क्या बोला है, डायमीटर ऑफ सर्कल एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर लेस दैन द साइड ऑफ स्क्वायर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जो है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल
वो 25 लेस है किससे किससे किससे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या थी हमारी, सॉरी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जो थी वो थी कितनी थी, 2x थी, और ये कितना था एल, लेंथ जो था वो 3x था। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल मतलब 2x जो है, 2x जो है वो 25 सेंटीमीटर लेस है साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब इसमें अगर 25 माइनस कर दूंगा तो साइड ऑफ स्क्वायर मिल जाएंगे। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी मुझे, ए की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी, 2x प्लस 25 मिल जाएंगे। यहाँ से ए की वैल्यू 2x प्लस 25 मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ ए की वैल्यू 2x प्लस 15 है और यहाँ के ए की वैल्यू 49x/12 है। तो यहाँ अगर मैं पुट कर दूंगा ए की वैल्यू, तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएंगी ना ऐसे, हाँ ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएंगी और इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ मैं। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 49x/12 और यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 25। सो 49x/12 इज इक्वल्स टू 2x प्लस कितना था वो 25 था, 25। तो यहाँ कितना हो जाएगा 49x इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 24x, और ये कितना हो जाएगा 12x/25। को ऐसा ही लिखो 12x/25 ही लिखो। इसका रीज़न मैं बताता, इसका रीज़न ये है कि ये 24x में से 49x गया तो कितना बचेगा 25x, और ये 12x/25 इसलिए बोला था मैंने 12x/25 ऐसा लिखो क्योंकि यहाँ पे 25 और ये 25 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू 12 आ गई। एक्स की वैल्यू अगर 12 आ गई तो आप एक्स की वैल्यू यहाँ 12 पुट कर दो, यहाँ 12 पुट कर दो तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 49 आ जाएंगी। ए की वैल्यू 49 आई गई। हमें क्या चाहिए, हमें क्या पूछा था उसने, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा एरिया ऑफ सर्कल पूछा था तो एक्स के लिए यहाँ 12 पुट कर दो तो 12 से 12 कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितने आ गई 35 आ गई। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा 2 पाई, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7 एंड 35 स्क्वायर मतलब 35 × 35। तो 7 से गया कितनी बार 5 बार गया, 7 से गया 5 बार। 35 का 5 टाइम्स कितना होता है 175 होता है, हाँ 175 होता है, और बचा कितना 22 बचा, 22 बचा। तो इसका अगर मैं 2 इसको दे देता तो ये कितने हो जाएंगे 350, और ये इंटू के कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। ये हो जाएगा ना, हाँ ये हो जाएगा। तो अब उसने क्या बोला है, हमें क्या बोला है इसने 350 × 11 है ना, ये एरिया आ गया इसका टोटल 350 × 11, 350 × 11। हमें क्या बोला था उसने, उसका 40% फाइन करना है ऐसा बोला था उसने। 40% देखिए उसका फाइन था 40% ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। 40% कितना होगा इसका, इसका 40% कितना होगा 2/5 होगा, 2/5। तो ये 5 से कटेंगे कितने बार 70 टाइम्स, 70 का 2 टाइम्स मतलब 140, 140 × 11, 140 × 11 मतलब 1400 प्लस 140 1540, 1540 1540 कहाँ है 1540 है, हाँ 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको इरेज कर लेता हूँ मैं, इसको इरेज कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी मिनट, इसको इरेज करता हूँ। आप इस अब उसने इसमें क्या बोला है, ये क्या क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। टाइम टेकन बाय बोट टू गो 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम, टाइम टेकन बाय बोट टू गो 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड कम बैक सेम पॉइंट इन 5.1 आवर, ठीक है। 42 किलोमीटर तो वो अपस्ट्रीम जा रहा है, मतलब अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि बोट माइनस करंट जा रहा है, ठीक है। एंड कम बैक एट द सेम पॉइंट, और कम बैक एट सेम पॉइंट मतलब डाउन स्ट्रीम से जाएंगे, वो जाएंगा अपस्ट्रीम से आएगा डाउन स्ट्रीम से, मतलब बोट प्लस करंट। ये कितना ले रहा है 5.1 आवर ले रहा है, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, तो यहाँ से तो नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ 2 अननोन है, यहाँ से हम नहीं निकाल सकते है ना, हमें पुट करना पड़ेगा, नहीं यहाँ से नहीं निकल सकता, ठीक है। टाइम टेकन बाय बोट टू गो 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज 1.4 आवर, 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब बोट प्लस करंट, वो कितना ले रहा है 1.4 आवर मतलब 14/10। तो ये किससे जाएगा 2 बार जाएगा, तो बोट प्लस करंट की वैल्यू क्या आ जाएंगी 20 आ जाएंगी, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3, अगर स्ट्रीम की स्पीड 3 है तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएंगी 70 हो जाएंगी। उसने बोट की स्पीड ही पूछा था तो ठीक है, स्टेटमेंट 2 से हम निकाल सकते हैं, ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, 3 पर्सन ABC एम्प्लॉय वर्क, फाइंड द टाइम टेकन बाय पर्सन A अलोन टू फिनिश द वर्क। टाइम निकालना है ए का, ए को अकेले काम करने में कितना टाइम लग रहा है वो हमें निकालना है, ठीक है जी, ठीक है। तो
यहाँ पे मैं बोलूँगा ऑल 3 पर्सन टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज, मतलब A प्लस B प्लस C ये तो काम कर रहे हैं कितने दिन में, 12 दिन में काम कर रहे हैं। यहाँ से तो कुछ नहीं निकलेगा। पर्सन C इज़ 50% मोर इफिशिएंट देन पर्सन B, पर्सन C इज़ 50% मोर इफिशिएंट देन पर्सन D। C जो है वो B से मोर इफिशिएंट है, इफिशिएंसी का रेशो कितना, 50% मोर इफिशिएंट है। तो ये अगर 2 है तो ये इतना हो जाएगा 3 में, तो इनका टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो यहाँ से एक का काम निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। देखो कैसे नहीं निकलेगा, अगर दोनों को भी मैं कंबाइन करूँगा तो भी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, इसको अगर मैंने 2x लिया और इसको अगर मैंने 3x लिया, B और C की बात कर रहा हूँ, और एक ही अगर मैं ले रहा हूँ इफिशिएंसी x ले रहा हूँ, सॉरी टाइम ही ले लेता ना मैं, हाँ इसका, हाँ ठीक है टाइम ही ले लेता मैं, या इफिशिएंसी ले लेता एक ही अगर A ले रहा हूँ, और हाँ एक ही अगर मैं A ले रहा हूँ इफिशिएंसी, और B की इफिशिएंसी क्या है 2x है, और C की इफिशिएंसी क्या है 1/3x है, और इनका सम हमें क्या दिया है 1/12 दिया है। अब इस इक्वेशन में आप देखो कि यहाँ पे x भी अननोन है और a भी अननोन है ना। तो 2 अननोन एक इसमें आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप 1 और 2 को अगर कंबाइन भी करोगे तो भी आपको a अलोन ये आप यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, so that's it for today's session. I hope so you will enjoy this session. If you enjoy this session, then do like, share and subscribe this channel and like this video. और इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी SBI क्लर्क मेंस का ही वीडियो होगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड आपके कोई कमेंट्स होंगे, कोई फीडबैक होंगे अबाउट my any personal regard or how I will improve my teaching skill, तो आप comment section में भेज सकते हैं। So that's it for today's session, and this is Mohit Solanki sign on. Take care of yourself. Bye bye. Have a nice day. Thank you.